नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम अध्यात्म से जुड़े प्रश्नों पर बात करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। आज कोई प्रश्न है नहीं दरअसल, तो एक बुल्ले शाह की वाणी है उस पे बात करते हैं या वहां से शुरुआत करेंगे। बुल्ले शाह कहते हैं कि रैन गई लटके सब तारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। बुल्ले शाह कह रहे हैं प्यारे। प्यारे यानी एक ऐसा संबोधन जो प्रेम से आया। वो अपने किसी रिश्तेदार को संबोधित नहीं कर रहे, वो किसी दूर व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहे। उनका संबोधन सबसे है, पूरी मानवता से है। कह रहे हैं कि रैन गई लटके सब तारे, कि सुबह हो गई, रात बीत गई और जो तारे थे वो डूब चुके, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। ये तो स्पष्ट है कि वो उस रात की बात नहीं कह रहे हैं जो हर दिन, हर सुबह एक रात बीतती है, एक नया सुबह सवेरा आता है। उनका संकेत है एक ऐसी रात से जहाँ पर होश का प्रकाश है, जहाँ पर उस तरफ दृष्टि है जो कुछ आंकती नहीं है, जो तोलती नहीं है, जो किसी को निर्धारित नहीं करती है, जो किसी निष्कर्ष पर नहीं आती है, जो है उसको वैसे बस देख रही है। एक अंतर्दृष्टि, एक बोध, उसकी तरफ उनका इशारा है कि वो जो तारे जो हमें अंधकार में आकर्षित करते हैं, कि उसको मिलने से कुछ हो जाएगा, कुछ और पालेंगे, कुछ और कर लेंगे, कुछ और अभ्यास कर लेंगे, कोई और पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो शायद हमें सुख मिल जाएगा। मिलता भी है सुख, पर जब बुल्ले शाह कह रहे हैं तो वो सुख की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही सुख आता है उसके साथ साथ दुख आ जाता है। हम चाहते हैं कि सुख तो बना रहे पर दुख ना आए, वो संभव नहीं। दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ विसर्जित होते हैं। तो इन दोनों का जो विसर्जन है वो है आनंद। उस प्रकाश की तरफ उनका इशारा है कि जो छोटे छोटे सुख हम तारों के रूप में देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं कि ये मिल जाएगा तो इससे हमें कुछ प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो संसार में हो या अध्यात्म में हो। तो वो जब बुझ गए, वो सारे तारे छुप गए, जब ये दिख गया कि वहां पर असल बात नहीं है, वहां पर वो नहीं है जो सौंदर्य है, तब वो कहते हैं, एक 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 प्रार्थना है उनकी, एक गुहार है कि अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। हे प्यारे, अब तो जाग। कितना इंतजार करेगा, कब तक इंतजार करेगा। आगे और कहते हैं कि आवा गौन सराई डेरे, साथ त्यार मुसाफिर तेरे, पहना सुन्नू सुनियो पूछ नगारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। आवागमन वैसा ही है यहाँ पर जैसा एक सराय, एक धर्मशाला, एक मुसाफिर खाने में होता है। एक होटल में जिस तरह की व्यवस्था होती है कि आज हम हैं, कल कोई और वहां रुकेगा आके, उस पे हमारा अधिकार नहीं है, आधिपत्य नहीं है। कुछ देर के लिए वहां पे हम रुक सके, फिर आगे बढ़ गए।
तो उसे वो आवागमन कहते हैं कि बहुत बार आए, बहुत बार गए। पर ये जो शरीर का एक पुतला मिला हुआ था, इसका सदुपयोग तो हुआ नहीं। साथ तैयार मुसाफिर तेरे। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो संग साथी होते हैं, जो संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, जिन पे हम भरोसा करते हैं, जिनसे हम तथाकथित रूप से कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, वो भी सब तैयार बैठे हैं जाने को। कुछ जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने वाले हैं, कुछ हमारे साथ जाएंगे, कुछ पहले जा चुके हैं, कुछ बाद में चले जाएंगे। तो ये जो आना जाना है एक होटल की तरह है, एक सराय की तरह है। इसी तरह से विचार जो आने जाने हैं वो एक सराय की तरह आते हैं जाते हैं। हम उनको पकड़ लेंगे तो एक अंतर युद्ध शुरू हो जाएगा, एक लड़ाई वहां पे शुरू हो जाएगी। तो उनको पकड़ना नहीं है। जैसे एक होटल वाला, होटल में कोई मुसाफिर आया और चला गया, उसको जो मालिक है उस सराय का, वो पकड़ता नहीं है उसको। उसने अपना भुगतान किया और आगे बढ़ गया। तो वो कहते हैं कि ये देख क्यों नहीं पा रहे, हम जाग क्यों नहीं पा रहे कि ये जो शरीर है, ये जो संबंध है, ये जो संसार है, ये जो हमारे द्वारा निर्मित संसार है, ये एक सराय है, एक होटल है। कहते हैं कि कहना सुनियो कूच नगाड़े। वो नगाड़े नहीं सुनाई पड़ते जो मृत्यु के हैं। मृत्यु भी एक उत्सव है। तो उस जब तक हमें जीवन से मोह है, तब तक हम मृत्यु को उत्सव नहीं समझ सकते। दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। अगर बहुत सारी इच्छाएं और चाहते अभी बाकी हैं, तो उनकी जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हम पकड़ के बैठ जाते हैं, उसकी वजह से मृत्यु से भय होता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ भोगना बाकी है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, जानना बाकी है, बहुत कुछ सुख भोगना बाकी। इस तरह की जो बातें हैं, या मेरे बाद मेरी गृहस्थी का क्या होगा, ये संसार मेरे बिना कैसे चलेगा, मैं नहीं हूं तो संसार समाप्त हो जाएगा। इस तरह की जो नासमझी है, उसकी तरफ वो इशारा करते हैं कि वो नगाड़े सुनाई क्यों नहीं पड़ते। इतने लोग कूच कर गए, चले गए, जा रहे हैं और जाते रहेंगे, पर वो जो नगाड़ा है, वो जो नाद है, वो जो लय है, वो जो अमृत है, उसकी जो धार है, वो सुनाई क्यों नहीं पड़ती। कब जागेगा मुसाफिर। कर ले अज करनीदा बेरा, बहुर ना होसी यावन तेरा। जो करना है अभी कर ले। बार बार ये सुनहरा अवसर मिले या ना मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता ना कि मृत्यु के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, मृत्यु से पहले क्या था, जन्म से पहले क्या था, वो भी नहीं जानते। तो ये जो अभी सुनहरा अवसर मिला है, थोड़ी देर के लिए एक ऐसा संयोग बना है जहां पर अवसर दिया जा सकता है उस प्रेम को, उस सौंदर्य को, उस उपस्थिति को, उस होश को, उस जाग को। तो वो क्यों नहीं कर रहा। किस समय का इंतजार है। कहीं ऐसा तो नहीं वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो समय में आता ही नहीं है, जो समय से बाधित नहीं होता। वो क्या है जो समय से बाधित नहीं होता। शायद उनका इशारा उसी तरफ है कि आवागमन बहुत हो गया, अब जो करना है अभी कर ले। करना भी एक भाषा की सीमा है कि जो अभी है उसके प्रति उपस्थित हो जा, वहीं ठहर जा, वहीं रुक जा। साथी चलो चल कारे। इस राह में बहुत सारे साथी हैं। दोनों तरह के साथी मिलेंगे। जो
इसमें सहयोग करते हैं, इस अवलोकन में, इस जाग में। और ऐसे भी मिलते हैं साथी जो इससे दूर खींचते हैं। दोनों तरह की वो चिल पुकार मची हुई है। जो खींच रहे हैं उनसे हम, जो इस संसार में खींच रहे हैं उसको नहीं देख रहे, और जो उस तरफ खींच रहे हैं उसको भी नहीं देख पा। दोनों तरफ से वो एक एक तरफ शोर है, एक तरफ लय है। इसको क्यों नहीं देख पाते, क्यों नहीं जान पाते? अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, क्या सरधन क्या निर्धन पौड़े, आपने अपने देश को दौड़े। यहाँ बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं वो। ये जो धनी और निर्धन की बात करते हो, पाप और पुण्य की बात करते हो, अच्छे और बुरे की बात करते हो, वो सब एक विचार से उत्पन्न है। सबने अपने अपने स्थान में उसको निर्मित किया। आपने अपने देश को दौड़े, मतलब जिसकी जैसी विचारधारा है वैसा वो बन जाता है। क्योंकि ये मैं जो है वो विचार से बनता है, और उस विचार को वो स्वयंभू समझ लेता कि मैं तो स्वयंभू हूँ। जबकि है वो एक धारणा, एक छवि, एक प्रतिमा, जिससे हम संबंध स्थापित करते हैं। पहले अपनी प्रतिमा बनाते हैं, दूसरे की प्रतिमा बनाते हैं, और उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। उसको हम प्रेम कहते हैं, उसको हम रिश्ता कहते हैं, उसको हम जीवन कहते हैं। पर क्या वो जीवन है? क्या वो एक विचारधारा नहीं है? क्या वो एक मान्यता नहीं है? क्या वो एक धारणा नहीं है? उसको वो कहते हैं कि सबने अपनी अपनी एक धारणा बनाई हुई है और उसकी तरफ दौड़े जा रहे हैं। चाहे अच्छे बन के, चाहे बुरे बन के, चाहे संसारिक बन के, चाहे आध्यात्मिक बन के, चाहे ये करके, चाहे कुछ नहीं करके, चाहे बोल के, चाहे मौन होके। ये जो द्वैत है ना, इन दोनों के बीच में हम पिस रहे हैं, कोल्हू की बैल की तरह घूमे जा रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच रहे। उसकी तरफ वो इशारा कर कि सब अपने आप हमने अपना एक देश, एक धरातल, एक भूमि तैयार की है, एक लक्ष्य तैयार किया है कि वो करना है, वहां जाना है, वो पाना है। अभी इतना प्रेम करना है, अभी इतना अपने अंदर से जो बुराइयां हैं उनसे दूर, उनको दूर करना है। इस तरह के पता नहीं क्या क्या लक्ष्य, या समाधि प्राप्त करनी, मोक्ष प्राप्त करना, ऐसा कोई भी हम भूमि तैयार कर लेते हैं। अपने अपने देश को हम दौड़े जाते हैं, अपने बनाए देश को दौड़े जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि वो जो लक्ष्य है, वो जो उद्देश्य है, वो किस पर टिका है। ये जो अपना हम कहते हैं, ये क्या है? तभी वो कहते हैं लब्धा नाम ले लियो सभारे। अब तो सुबह हो गई, अब तो नाम ले उसका। नाम यानी अब तो उस तरफ देख जहाँ कोई देखने वाला ना हो। उस होश को, उस जाग को अवसर तो दे। अब तो जाग मुसाफिर प्यार। मोती चूनू चूनी पारस पासे, पास समुंदर मरो प्यास। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। मोती मतलब सारी सुख सुविधा, जिससे कि आपको कोई आहत नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि कोई आपको पकड़ के मारने में, आप आसपास शांति है उसकी बात कह रहे हैं। चूनी यानी खाने को सामग्री उपलब्ध है, और पारस, और वो कला, वो कीमिया, वो वो दृष्टि, वो कृपा भी उपलब्ध है। जैसे कि एक अमृत का समुंदर उपलब्ध है और हम प्यासे हैं, समुंदर के सामने बैठे हैं, और वो ऐसा समुंदर नहीं है जो खारे पानी का है, वो अमृत का समुंदर है। और हमें प्यास से मर रहे हैं कि पता नहीं हमारी प्यास कैसे बुझेगी।
तो सारी चीजें यहाँ उपलब्ध है। अगर वो अंतर्दृष्टि है, वो रुख है, वो चाह है, वो प्यास है, वो वासना है कि वो जाना जाए, इसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, वो देखा जाए, जिसको देखने के बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता, उस नुक्ते को पकड़ा जाए जिससे बात बन जाती है। तो वो कह रहे हैं कि सब इतना इतना समृद्ध, इतना सामर्थ्य, इतनी अद्भुत हमें सिद्धियां मिली हुई है। ये बोलना, ये सुनना, ये ध्यान, ये सिद्धियां हैं। इनको तो हमें कोई मोल ही नहीं है। ये अभिव्यक्ति, वो मौन की अभिव्यक्ति, जिसमें वो भंगिमा जहां से प्रेम रिश्ता है, वो मिला हुआ है, सहज मिला हुआ है। जैसे कोई समुंदर अमृत का हमारे सामने है और हम प्यास से मर रहे हैं, तो कहते हैं कि खोल अखी उठ बहु भिखारे, बहुत हो गया भिखारीपन, आंखें खोल और उठ, देख कि सामने ही वो समुंदर है, अब तो जाग मुसाफिर पे। भिखारीपन समझिए इसको, ये जो चाह है ना कि अभी जो है वो ठीक नहीं है, अभी नहीं, कुछ और होना चाहिए था, अभी जो है उसका, या पहले जो था वो ज्यादा उचित था, अभी जो है वो उचित नहीं है। ये जो दोनों बातें हैं ना, ये हमें उस अमृत से दूर कर देती हैं जिसकी वो बात कह रहे हैं, जिस समृद्धि की, जिस धन की वो बात कह रहे हैं, जिस खाने की वो बात कह रहे हैं, जिस अन्न की वो बात कह रहे हैं, जिस पारस की वो बात कह रहे हैं, वो तो उपलब्धि है। पर वो जो चाह है, वो जो भिखारीपन है, जो भिखारीपन की हमारी आदत है, वो उससे हमें दूर कर रही है। तो बस इसको देखने मात्र से इसका विसर्जन, इस भिखारीपन का विसर्जन, कि सुख केवल सुख ही नहीं रहता, सुख के साथ दुख आना बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है। इसी तरीके से जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसके साथ अज्ञान शामिल है। जिसे हम प्रेम समझते हैं, उसके साथ घृणा शामिल है। जिसे हम अहंकार समझते हैं, उसके साथ विनम्रता शामिल है। और जिसे हम विनम्रता समझते हैं, उसके साथ अहंकार सूक्ष्म रूप से शामिल है। क्या इन सबको जैसा ये है वैसा देखा जा सकता है? बुद्धि से नहीं, हृदय से। वो क्या है जो समय के पार है, उस प्रेम, उस हृदय में वो वास करते हैं, रहते हैं। आगे कहते हैं बुल्ले शाह की, बुल्ला शौहदी पैरी पड़िया, गफलत छोड़ कुछ हीला करिए। अपने आप को फिर संबोधित कहते हैं कि वो जो अमृत है, वो जो परम है, वो जो रब है, वो जो नूर है, उसको, उसके पैरों पे क्यों नहीं गिर जाते? यानी उसको समर्पित क्यों नहीं हो जाते कि जो अभी है बस उतना ही काफी है। तभी तो वो कहते हैं प्यारे, प्यार से कहते हैं प्यार, प्रेम में डूब करके वो बात कह रहे हैं। गफलत छोड़ कुछ हीला करिए। हीला का अर्थ होता है कुछ सौंदर्य, कुछ रचनात्मक, कुछ सृजनात्मकता। तो कह रहे हैं कि कब तक हम प्रमाद में, बेहोशी में, गफलत में जीते रहेंगे? कब वो सौंदर्य, वो प्रेम जो अंदर से ही प्रकट है, उसकी तरफ रुख होगा, उसकी तरफ दृष्टि होगी?
कब होगा ये? अन्यथा उसको एक और अच्छे उदाहरण से समझा रहे हैं कि मृग जतन बिन खेत उजाड़े। अगर ये रुख नहीं है तो बनी बनाए खेत को उजाड़ने में समय नहीं लगता। ये जो हम समझते हैं ना कि बहुत ऊंचा कोई एक पद प्राप्त कर लेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत सारे संबंध इकट्ठे कर लेंगे तो सुख मिलेगा। इस सब भाग दौड़ में पूरा खेत जो है वो उजड़ जाता है। जैसे एक हिरन को आप खेत में छोड़ दें तो वो पूरा खेत तहस नहस कर देगा। एक हाथी को एक खेत में छोड़ दें तो उस खेत का क्या बचेगा। वैसे ही ये मन रूपी हाथी है जो पूरी जिंदगी तबाह कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे वो समय निकल गया। तो पैरों पड़िए, उस प्रमाद को छोड़ के उस होश के पैर पड़ो, उस समर्पण को देखो जिसमें कोई समर्पित होने वाला नहीं है, जहाँ कोई द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, जहाँ प्रेम की सहज एक बात है। उस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि अब तो जाग मुसाफिर प्यारा। प्रवीण जी ने पूछा है कि कौन सी मृत्यु उत्सव है, देह की मृत्यु या फिर मैं की मृत्यु? मैं की मृत्यु की बात हो रही है। देह की मृत्यु भी उनके लिए उत्सव हो जाती है जिनकी मैं की मृत्यु हो जाती है, पर उस तरफ इशारा नहीं है। इशारा है कि वो जो कहता है कि मैं अलग हूँ इस सृष्टि से, इस अस्तित्व से, उस केंद्र की मृत्यु की बात हो रही, उस केंद्र के विसर्जन की बात हो रही, वो उत्सव। पूरा अस्तित्व जो है उत्सव में, ये मैं है जो बीच में आकर उसको बाधित करता है। एक बड़ा सुंदर सा कबीर साहब का दोहा है, उसको भी यहाँ ले लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये कर ले महान। सबने सुना ही होगा, काफी प्रसिद्ध दोहा है इनका। कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु और पारस का जो भेद है ये संत जानता है, क्योंकि पारस जो है वो लोहे को सोना कर देता है और जो गुरु है वो जो होनापन है उसकी समाप्ति कर देता है। जैसे हम सबसे अच्छा जो जानते हैं कि बुराई को उठा के अच्छाई कर देंगे, तो वो लोहा है उसको आपने सोना कर दिया, जो तामसिक है उसको आपने सत्व कर दिया, जो सांसारिक था उसको हमने आध्यात्मिक कर दिया। वो है पारस का ढंग, वो है मोटिवेशनल स्पीकर्स का ढंग, वो है हमारे समाज का ढंग कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सही है, ये गलत है। पर कभी साहब उस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गुरु जो है, अब गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, सीधी सी बात है, वो किसी व्यक्ति की तरफ नहीं कह रहे जब गुरु शब्द का उपयोग करते हैं। ये कर ले महंत, महंत का अर्थ होता है मुखिया, प्रमुख, जो सबसे मुख्य स्थान पे बैठा है। ये तो उल्टी बात हो गई कि आपको कबीर साहब कह रहे हैं कि एक संस्था के प्रमुख बन जाओ, या गुरु प्रमुख बना देता है आपको। वो अर्थ शायद नहीं रहा होगा उनका। महंत, जो मैं है उसका अंत हो गया। वो ना लोहा है, ना सोना है, ना पारस। वो कीमिया है, गुरु कीमिया। वो एक कला है गुरु की। गुरु गुरु तत्व की वो एक ढंग है, एक रुझान है, एक रुख है जो मेरा अंत कर देता है, जो आप समान
एक जगह और लिखा है कि ये करे आप समान, वो अपने जैसा बना लेता। अपने जैसे बनाने का अर्थ है वहां पे दो नहीं रहते कि गुरु और शिष्य दो अलग अलग बातें रह गई। ऐसा कुछ है। अद्भुत है। अद्भुत। कैसे प्रेम से ये गाते हैं, चाहे बुल्ले शाह हो या कबीर हो। पर ऐसा नहीं कि वो बात उस समय चली गई जो 500 साल पहले घटा। वो कह रहे हैं कि अभी वो सुबह है, अभी वो अवसर है, अभी वो मौका है, अभी वो दस्तूर है, अभी वो सौंदर्य है, हीला। गफलत छोड़ कुछ हीला करिए, अभी वो सौंदर्य मौजूद है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। जैसे हमने प्रेम को परिभाषित किया, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम को आप कैसे अभ्यास में लाएंगे, कैसे उसकी पात्रता विकसित करेंगे? ऐसे ही ध्यान, ऐसे ही होश, ऐसे ही मुक्ति, ऐसे ही अमृत। जिस समुंदर की वो बात कहते हैं कि प्यासे हो, सामने समुंदर है, फिर भी प्यासे मत हो। अब तो जाग मुसाफिर प्यार। कब जागेगा अगर अभी नहीं जागा तो? अब तो जाग मुसाफिर प्यार। इसका दिखना ही उसका मिटना है। कि प्रेम क्या नहीं है, ये दिखना ही प्रेम का प्रकट होना। उस दिखने में इतना पैनापन है, इतना होश है, कि वही प्रेम पाया जाता है। प्रेम क्या है उसको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे, करना भी नहीं चाहिए, कर ही नहीं सकते। अभ्यास में नहीं ला सकते उसको, समय से नहीं बांध सकते उसको। वो तो समयातीत है, कालातीत है। तो ये जो बात कहते हैं वो समय से परे की बातें हैं। ये जितनी सार्थक उस समय रही थी, जिस संदर्भ में इनको उन्होंने उस समय कहा था, आप थोड़ा सा बैठ के देखिए तो आज की समय में भी वो उतनी ही सार्थक है, उतनी ही मौजूद है, उतनी ही मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ है। जी। कोई कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? कोई बात जो सही नहीं लगी हो, या ऐसा कुछ जो आपका अपना अनुभव हो इन सब के संदर्भ में जो कह रहे हैं बुल्ले शाह या कबीर या कोई और, वो क्या है जो
इन सब को हटा भी दें अगर हम थोड़ी देर के लिए, वो क्या है अभी जो बिना किसी धरातल के, बिना किसी अंतराल के, बिना किसी समय के, क्या उस तरफ दृष्टि जा सकती है? बिना कोई आधार लिए, बिना कोई सहारा लिए। ये सहारे भी अधूरे हैं क्योंकि ये इशारे मात्र। पर जब अंदर से वो सौंदर्य प्रकट होता है तो ये सारे इशारे बड़े जीवंत होते हैं, बड़े जीवंत दिखते हैं, बड़े जीवंत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनका हम सहारा ले रहे, पर ये अपने आप चमकने लगते हैं, प्रकाशित होने लगते हैं, बिना कुछ प्रयास के। जी, कोई कुछ कहना चाहता है? बहुत जटिल तो नहीं है ना, इससे सरल क्या होगा? इससे सीधी भाषा में और कोई क्या कहेगा? जो बिल्कुल ठेठ भाषा जो होती है ना, उस भाषा में बात कहते हैं कबीर साहब या बुल्ले शाह। कोई कठिन शब्द नहीं, वही आम रोज दिनचर्या वाली भाषा है। कहाँ, कब तक डेरा जमाए बैठे रहोगे? परमवीर जी ने लिखा है कि घड़ी की सुई पूरी तरह से विचार पर है। जब हम समय बोलते हैं तो वो उस घड़ी के समय की बात नहीं हो रही कि जो पृथ्वी के घूमने पे हमने एक सुविधा के लिए बनाया हुआ है। ये मानसिक या मनोवैज्ञानिक समय की बात हो रही है, जहाँ पे दूरी है। हम एक प्रतिमा बनाते हैं, एक छवि बनाते हैं, फिर हम एक छवि बनाते हैं जो अभी नहीं है उसकी, कि मैं ये हूँ, मुझे वो होना है। तो एक धारणा और एक क्रिया, इन दोनों के बीच में जो अंतराल है वो है मानसिक समय। या मैं पहले ऐसा था, अब ऐसा हूँ, इन दोनों के बीच में जो तुलना है वो है मानसिक समय। उस समय की बात करें तो वो समय, जब तक मन है तब तक समय है, जब तक समय है तब तक दुख है, जब तक दुख है तब तक प्रमाद है, जब तक प्रमाद है तब तक वो अमृत बहुत दूर की बात है, वो प्रेम बहुत दूर की बात है। इसीलिए ये अपने से ही पूछना चाहिए, किसी और से मत पूछो, किसी और से उत्तर ग्रहण भी मत करो। वो क्या धरातल है जो समय से मुक्त है? तो आप पाएंगे कि कोई जवाब नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे सारे धरातल समय से युक्त है, समय से बंधे हुए। वास्तव में हम ये पूछ रहे हैं कि वो क्या है जो मुझसे मुक्त है, मेरी बनावट से मुक्त है, मेरे होने से मुक्त है, मेरे जानने से मुक्त है, मेरे जागने से मुक्त है, मेरे द्वारा निर्मित संबंधों से मुक्त है, मेरे द्वारा इकट्ठे किए हुए ज्ञान से मुक्त है, मेरे द्वारा जाने गए होश से मुक्त है, वो समय से मुक्त है। वहां प्रेम मिलता है। उसको वो बुल्ले शाह कहते हैं कि अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, ये प्रिय। एक बड़ी कृपा है, एक बड़ी अनुरोध है
आदेश भी है, एक करुणा भी है, जिसमें वो कहते हैं अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। कब जागेगा अगर अभी नहीं जागा? आनंद कब मिलेगा अगर अभी नहीं मिला तो? ध्यान कब होगा अगर अभी नहीं घटा तो? प्रेम कब होगा अगर अभी नहीं है तो? ये जो जन्म और मृत्यु, इनके बीच में जो एक मानसिक समय है, वो दुख है। उसी में हम सुख गढ़ लेते हैं, उसी में हम दुख गढ़ लेते हैं। वो क्या है जो मानसिक समय से मुक्त है? उस तरफ इशारा है। जी परमवीर जी, कुछ बात कह पाए? जी 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 अश्विन जी, प्रणाम। कौन है जो अटकता है समय में? चाहे वो घड़ी का समय हो, वो तो हम बहुत पहले आसानी से छोड़ सकते हैं। कौन है जो मानसिक समय में अटक रहा है? धारणा और क्रिया के बीच में। क्रिया यानी जो समय के बिना घटती है, और धारणा यानी जो समय में घटती है, जिसको हम पकड़ के रखते हैं, जो अनुभव से प्रकट होती है। इन दोनों के बीच में जो अंतराल है वो समय है, मानसिक समय। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते? अब तो जाग मुसाफिर नमस्ते। प्यारे। नमस्ते जी अश्विनी नमस्कार। जी। नमस्कार। यहाँ पर मैं एक ये पूछना चाह रहा था कि क्या उपस्थिति का अनुभव भी उपस्थिति ही आधार है? जिस उपस्थिति को हम जानेंगे, समझेंगे, हम ला सकते हैं, हम विदा कर सकते हैं, या हम बनाए रख सकते हैं, वो उपस्थिति असल में उपस्थिति है ही नहीं। वो हमारे उपस्थिति का एक ख्याल है। उपस्थिति का अर्थ है कि जहां पर उपस्थित होने वाला कोई ना हो, जहां पर वो मेरे द्वारा लाई ना गई हो। मेरे द्वारा यानी बुद्धि के द्वारा उसका जन्म ना हुआ। कैसे आप जन्म देंगे बुद्धि से ध्यान को, प्रेम को, आनंद को, शांति को, मुदिता को, करुणा को, विनम्रता को, या फिर उपस्थिति को? तो फिर उसको उसके बारे में कुछ भी कैसे कहा जा सकता है? क्यों कहना उसके बारे में? कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कहा जा सकता। पर जो बुद्धि से समझा जाएगा वो उसकी एक छवि होगी। थोड़ा इसको समझिए कि बुद्धि जो है वो सीधी बात नहीं जानती। वो एक अनुभव के माध्यम से कुछ जो आता है उसको संग्रहित करके स्मृति में, स्मृति का अर्थ ही है जो मृत है, वहां से उसकी तुलना करके एक निष्कर्ष पे आती है। वो बुद्धि का काम है, जो सुविधा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। पर जहां पर प्रेम है उसको आप कैसे बुद्धि में परिभाषित करेंगे? कर सकते हैं? फिर आप पूछ रहे हैं कि उसको कैसे जाना जाएगा, कैसे कहा जाएगा कि उपस्थिति यानी क्या? वो अपना बयान खुद देती है। अगर उस प्रेम का रस किसी ने चख लिया तो वो अपना बयान खुद देता है। वो बेशक गूंगा है, कह नहीं सकता कि ये मिठाई है या गुड़ है, पर उसके रोम रोम से वो मिठास फूटेगी, है ना? वो है उपस्थिति। वो नहीं कि आप गुड़ की मिठास की व्याख्या कर रहे हैं। वो कैसे उपस्थिति मिठास हो जाएगी? मिठास तो जीवंत है, जो जिह्वा पे घट रही है।
वैसे उपस्थिति तो जीवंत है, जो जीवन में उतर रही है, नृत्य कर रही है अमृत की तरह। कैसे आप उसे बयान करोगे? पर उसकी, उस उपस्थिति के रस से आपकी हर अभिव्यक्ति उस रस का बयान होगी। क्या ये देख सकते हैं आप? बुल्ले जब नाचते थे तो वो क्या उपस्थिति नहीं थी वहां पे? कबीर जब गाते थे तो वो क्या उपस्थिति नहीं है? मीरा जब नृत्य करती हैं, क्या उपस्थिति है उससे ज्यादा? उनकी हर शब्द उपस्थिति है, उनका हर कृत्य उपस्थिति है, उनका हर विचार उपस्थिति है, और हमारा हर विचार एक दुख का कारण है। तो जहां हो, जैसे हो, वैसे ही ठहर जाओ। वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्यता। तत्त्याग वासना त्यागात स्थित यद अद्य यथा तथा। जैसे हो वैसे ही स्थित हो जाओ, उपस्थित हो जाओ। किसके लिए उपस्थित होना है? वो जो अमृत बरस रहा है, वो जो समुंदर, अमृत का समुंदर सामने चारों तरफ बिखरा पड़ा है, वो जो प्रेम बिना कहे मिल रहा है, इस हवा में प्रेम है, इस पंछी की चहचहाहट में प्रेम है, इस समुंदर के लहरों में प्रेम है, इस आकाश में सुगंधित फूल में प्रेम है, इस सूर्य के उदय होने में प्रेम है, सूर्य के अस्त होने में प्रेम, जीवन में प्रेम है, मृत्यु में प्रेम है। उसमें उपस्थिति बस हो गई। ये मत पूछो कि कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, क्या करूंगा तो हो जाएगी। ये भी नहीं कि ऐसा है जैसे हम अपने कमरे के अंदर सामान व्यवस्थित करके रखते हैं, वो रखना अच्छी बात है, पर कमरे के अंदर सामान व्यवस्थित करने का अर्थ ये नहीं है कि दरवाजा खुल जाएगा। इन दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। उसी तरीके से हम उपस्थिति की कितनी भी बात कर लें, कितनी भी जानकारी हासिल कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितना तप कर लें, कितना दान पुण्य कर लें, कितना त्याग कर लें, कितनी पात्रता विकसित कर लें, उससे उपस्थिति का क्या लेना देना? वो उपस्थिति जो बुद्धि द्वारा जनित नहीं, वो उपस्थिति जो मैं नहीं ला सकता। स्थित अद्य यथा तथा, जो है जैसा है, उसमें ना उसकी निंदा है ना समर्थन है, वो है उपस्थिति। फिर तो ऐसे अगर मैं शब्दों में कहूँ कि सभी अनुभवों को जो संभाव में वो जब बुद्धि देखती है तो वो उस जब अनुभव सभी तरह से सारे अनुभव हैं, उन अनुभव में एक समग्रता के रूप में देखना ही उपस्थिति है क्या? फिर चाहे वो समग्र हो या एकांकी हो, हाँ, ठीक है। दोनों तरफ से वो उपस्थिति है। अगर वो समग्रता की एक अंतर्दृष्टि आ गई तो वो ऐसी अंतर्दृष्टि है कि जो व्यक्तित्व में भी नहीं टूटती। ऐसा नहीं है कि कबीर का अपना व्यक्तित्व नहीं था, पर उनकी समग्रता की दृष्टि नहीं टूटी होगी। तभी तो वो उनके माध्यम से जो निकला वो पूरी मानव जाति के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, एक मील का पत्थर है, एक नमक है जिससे जीवन में रस है, सौंदर्य है। जी ओमकांत जी, बात कुछ स्पष्ट हुई? मैं समझ रहा हूँ, समझ, धन्यवाद। उसको आप शब्दों में मत लाइए तो उचित है ना, क्योंकि शब्दों में जैसे आप लाएंगे तो वो ऐसा लगेगा कि आपने उसको व्यवस्थित कर दिया।
उपस्थिति को व्यवस्थित कर दिया। कैसे करेंगे? वो जो करने वाला है उसका विसर्जन ही उपस्थिति है। पर ये भी अगर आप करने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक। जो करने वाला है उसको अब मैं विसर्जित कर दूंगा। अब से मैं अद्वैत देखूंगा, अब से मैं होश में रहूंगा। अभी तो केवल अद्वैत ही सत्य है, जो वेदांत है वही बात है, और तो सब नाटक चल रहा है। ऐसा नहीं, बात कुछ और है। नहीं तो हम इसी का एक सिद्धांत बना लेंगे और उस पे अपना ठप्पा लगा देंगे। मैंने जाना, मैंने किया, मुझसे हुआ। समझ रहे हैं इस बात को? समझ। मधु जी ने लिखा है कि एक सामान्य शब्द प्रश्न आता है मन में, बहुत सी जगहों पर ऐसे पढ़ा है कि देवासुर संग्राम हुआ तो कई देवता और दानव मरे या मारे गए, और कभी कभी देवता फिर से जीवित भी हो जाते हैं। क्या देव स्वयं को जानते होंगे या केवल शक्ति होती है उनमें? हालांकि अपरोक्ष अनुभव तो संभव नहीं इन सब बातों का, बस मन का कौतूहल सा ये प्रश्न है। देखिए, जब हम देव कहते हैं तो वो एक सापेक्षिक बात है दानव के संदर्भ में। यानी जो बुराई है उसको हमने दानव कहा, और जो अच्छाई है उसको हमने देव कहा। तो दोनों एक दूसरे को बनाने में सहयोगी हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। जैसे एक लोहा और एक पारस, एक सोना। पर दोनों की अपनी अहमियत है। ऐसा नहीं कह सकते कि दानव जो है वो नहीं होना चाहिए, केवल देव ही देव होना चाहिए, या केवल दानव ही दानव होना चाहिए, देव नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को, दोनों एक दूसरे को संभाले रखे हुए, एक बड़ा बारीक संतुलन है इन दोनों के बीच में। पर जो सत्य है ना वो कुछ और है, जो उपस्थिति है वो कुछ और है। तो इन प्रश्नों का आपने खुद ही लिखा है कि क्या जवाब देगा कोई, कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। ज्यादातर चीजें ऐसी जो है वो सांकेतिक होती हैं। जैसे वो अमृत और अमृत की खोज में जो दैत्यों और दानवों के बीच में संघर्ष हुआ था, रस्सा कशी हुई थी, वो सब एक सांकेतिक बात है। वो जो शिव है ना वो विष को कंठ में धारण करते हैं। मतलब जो समझ है, जो ज्ञान है, वो केवल बोलचाल से ज्यादा नहीं जाता, हृदय में नहीं जाता। हृदय जो है वो निर्मल है, कोमल है, अकलुषित है, निष्कम। उस हृदय में प्रेम का वास होता है। फिर दानव दानव और देव क्या कर रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? यही तो परेशानी है हमारी, कि हम चाहते हैं कि हम देव बन जाए, दानवपना छूट जाए। आशीष जी, ऊपर एक प्रश्न डाल रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। नमस्कार। कहाँ पर? कौन सा प्रश्न? मैं देखा नहीं। आशीष जी प्रणाम। हाँ जी, कौन से प्रश्न की बात कर रहे हो? आशीष जी प्रणाम। नमस्कार। ऊपर एक प्रश्न डाला हूँ, थोड़ा सा। मैंने दिख नहीं रहा, दोबारा से डाल दीजिए। जी।
अच्छा, ये कहीं बुद्धि हमारे साथ कोई खेल तो नहीं कर रही, इसकी बात कर जी रहे हैं? जी 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 तो आपने प्रश्न पूछा है कि कहीं बुद्धि हमारे साथ कोई खेल तो नहीं कर रही, सत्य असत्य के बीच खेल में। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है। देखिए, बुद्धि जो है ना वो तोड़ के देखती है, तोड़ के देखना ही जानती है। तो बुद्धि के द्वारा जो भी हम सत्य कहेंगे वो असत्य है, वो सत्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि काम कैसे करती है उसको देखिए ना। कुछ अनुभव, फिर वो अनुभव कहीं इकट्ठा हो रहा है, फिर उसको निकाला जा रहा है, फिर उसकी तुलना किसी और से हो रही है, फिर जो सही रास्ता है उसका वो निर्णय लिया जा रहा है कि ये सही है ये गलत है। ऐसी तो बुद्धि काम करती है। ये सब व्यवहार के क्षेत्र में ठीक है कि आपको अपने घर से ऑफिस जाना है तो स्मृति की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। पर जब हम स्वयं की खोज में जाते हैं तब तब भी हम वो डरना नहीं छोड़ते ना। जब हम सत्य की खोज में जाते हैं तो उसको नहीं छोड़ते जो सत्य की खोज करने चला है, तो वो खोज अधूरी रह जाती है। क्योंकि वो जो खोजने वाला है वो उससे बना है, उस सामग्री से बना है जो खोजा जा रहा है। जी, कुछ कहना चाहते हैं नहीं जी, विजय जी? नहीं जी, धन्यवाद। वही मैं बोल, हमारे समझ में वही आ रही थी कि कहीं बुद्धि जो है, बुद्धि का ही खेल है सब। जी बिल्कुल बुद्धि का ही खेल है। जैसे आपने कहा कि ये सत्य है तो समझ लो कि वो बुद्धि कह रही है। बिना बुद्धि के कैसे कहोगे, है ना? जी, और बुद्धि से जो कहोगे वो थोड़ी है जो वो है। वो है। जी जी जो है उसको आप बुद्धि से बयान नहीं कर पाओगे ना। जैसे जी आपने एक फूल को देखा और फूल की सुगंध को आपने महसूस किया, अब उसको बुद्धि से बयान करो, क्या बयान करोगे? कि ये उस जी फूल के जैसा दिखता है जो कहीं भी कहीं और उगता है, ये सुगंध वैसी है जो मीठी सी होती है, क्या बोलोगे आप? जब आप इतनी छोटी सी चीज को बुद्धि से बयान नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं ला सकते, तो वो जो देखने वाला है उसको आप शब्दों में बयान कर दोगे कि ये सत्य है जो देख रहा है? कैसे? जी, जी जी, धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? बहुत कठिन तो नहीं है ना ये जो कहा जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हम भरे पड़े हैं अपने पुरानी धारणाओं में और तो ये नहीं उतरेगा, वो उपस्थिति नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं है कि उपस्थिति को जानने के लिए खाली होना पड़ेगा, पर यह है कि खाली होने से संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है कि दरवाजा खुल जाए। कुछ किया नहीं जा सकता दरवाजे के खोलने के लिए, कुछ किया नहीं जा सकता कि दरवाजा खुले और ताजी हवा प्रवेश करे। बुल्ले शाह तो अलग बात कहते हैं कि वो ताजगी वो समुंदर की तरह उपलब्ध, ये हम हैं जो उसे नहीं देख पा रहे। पर पता नहीं कैसे होता है ऐसा। प्रवीण जी कहते हैं कि मैं का विसर्जन के बाद सब उसी की अभिव्यक्ति है, जहां मैं नहीं है वहां वही है। जी, इतनी सी तो बात है जो प्रवीण जी ने लिखी। इसको अलग अलग तरीके से कहा गया, गाया गया, नृत्य किया गया उसको। बुद्धि से नहीं समझा गया। बुद्धि तो समझ लेगी धन कमाने के लिए,
रिश्तों को सुधारने के लिए, प्रेम में मिठास घोलने के लिए, क्या वो सब बचकानी सी बात है। प्रणाम गुरु जी। जी प्रवीण बोल रहा हूँ नमस्कार। हाँ सर। नमस्कार। अभी आपने एक वाक्य कही कि उपस्थिति का ना होना आवश्यक नहीं है, पर अगर नहीं होता तो संभावना बढ़ जाती है। नहीं होना तो बहुत एडवांस्ड स्टेज हो गया, जहां तक हम दैनिक जीवन में पहुंच नहीं पा नहीं रहे नहीं हैं। प्रवीण जी, उपस्थिति नहीं, बुद्धि की बात कर रहा था कि बुद्धि की का ना होना या होना उपस्थिति से लिंक नहीं है। बुद्धि का या मतलब बुद्धि से आप उपस्थिति को ला नहीं सकते, प्रकट नहीं कर सकते। जी 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 जी, पर आपने बोला अगर वो नहीं होगा तो उपस्थिति मतलब तो वो ज्यादा सरल हो जाएगा। तो इस और इसी शायद इसी संघर्ष में अधिकतम लोग लगे हुए हैं। मतलब इसी संघर्ष में, मतलब जो मतलब संघर्ष भी कहना अनुचित है। मतलब वो बुद्धि हमेशा रहती है, सदैव रहती है सर। ये दैनिक आपका अनुभव है कि बुद्धि हमेशा रहती है? हमारा अनुभव, हाँ, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धि सदैव रहती है हमेशा हर। हमेशा बुद्धि काम करती है। एक छोटे से बच्चे को गोदी में खिलाते हो आप, बुद्धि काम करती है। इतना तो आभास होता है कि एक छोटा बच्चा है और मैंने उसको गोदी में जी, लिया है। तो ये तो आभास होता उसको है ना सर। हाँ तो वो तो बर्बाद कर दिया ना उस प्रेम को, उस मिठास को, उस हाँ, अगर आप प्रेम। विश्लेषण करने लगे। नहीं नहीं, एक मिनट, एक बच्चे को आपने देखा, तुरंत गले से लगाया या उसको किस किया, प्रेम से सहलाया जी फुचलाया, तो वहां पे बुद्धि क्या कर रही है? हाँ, नहीं 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 नहीं, उधर, हाँ मतलब उधर एक प्रेम प्रेम है। प्रेम जो प्रेम फूटता है, जो प्रेम फूटता है उसमें तो बुद्धि का कोई रोल नहीं है सर, बराबर है। उपस्थिति में क्या रोल है बुद्धि का? सर यही जो मैं उपस्थित हूँ, ये जो वाक्य है बड़ा सरल सा। मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग दैट द आई इज ऑलवेज देयर। I mean, that is the struggle that we are all. At least I seem to undergo that the eye is never absent. I mean, ये बात सही है आपकी कि दिखना कभी समाप्त नहीं होता, पर जी दिखने में बुद्धि की क्या आवश्यकता है? अभी सामने एक सूर्यास्त का दृश्य दिख रहा है या सूर्योदय का दृश्य दिख रहा है, उसमें बुद्धि क्या करेगी? उस टाइम पे ये मतलब ये थॉट रहता है। हम एक बहुत सुंदर से पहाड़ पे बैठे हैं, सामने ये बड़ा ही एक विहंगम दृश्य है ये कि सूर्यास्त विचार हो जो रहा है ना, है। ये उसके सौंदर्य को समाप्त कर देता है। हाँ, पर ये होता है ना सर, मतलब हमें लगता है कि हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ और इस सुंदर से सूर्यास्त को देख रहा हूँ। हम उस सूर्यास्त को एंजॉय करते हैं सर, पर ये भी स्मरण रहता है कि मैं बैठा हूं और मैं इस सूर्यास्त को इस पल इस क्षण एंजॉय कर रहा हूं। उसको भी हम देखो ना, दरअसल जो ये देख रहा है कि मैं देख रहा हूँ सूर्यास्त को, क्या वो दिखता है? फिर से बोले प्लीज, ये वाला जो वाक्य आपका। ये जो ये देख रहा है कि मैं, जो ये कह रहा है कि मैं सूर्यास्त को एंजॉय कर रहा हूँ, क्या हाँ ये चीज भी दिख सकती है? हाँ सर, यही तो स्ट्रगल है। ये जो क्या एक स्टेप स्ट्रगल है पीछे इसमें? ये जो एक स्टेप पीछे जाना है, हम्म एक स्टेप पीछे जाना है, उसको देखो हम्म जो ये कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ। हम्म हम मैं देख रहा हूँ में ही रुक, मतलब आम आम जिंदगी में, दैनिक जीवन में मैं देख रहा हूँ, मैं इसी में रुक जाते हैं। उसका एक स्टेप पीछे जाना अपने आप नहीं आता, उसको लाना पड़ता है और वापस लाने में भी वापस से फिर कौन वही लाएगा आता उसको कौन लाएगा? है। हम बुद्धि के सुई तो मतलब बुद्धि के सुई लाने का संघर्ष करते हैं कि देखो तुम तो उसके पीछे कौन है। वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा।
बराबर बात है सर, बट जैसे आपने बोला उसको देखो जो उसके पीछे है, जो ये कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, ये तो बुद्धि का कार्य हो गया। फिर से मतलब बुद्धि से पीछे जाने के लिए भी मैं बुद्धि का ही तो प्रयोग कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ। तो वो एक बार दिख गया तो बस दिख गया, हाँ उसको ऐसा नहीं है कि बार बार देखना है। बराबर है एक सर, बार दिख बराबर है। गया तो कि ये जो देखने वाला है ये झूठ है, ये दिख रहा है आपको अभी। जो देखने वाला सर वही मतलब ठीक है, मैं देखो एक मिनट थोड़ा साथ साथ चलता है। अभी सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य का जी दृश्य दिख रहा है। इस दिखने में देखने वाले की क्या आवश्यकता है? हाँ, वो सूर्य अपने आप उगेगा, देखने वाला देखे चाहे सोए अपने कमरे में, नहीं उसका दिखना सूर्य अपने उदय से आप घट रहा है। अपने आप घट रहा है। दिखना ये अपने सर आप अपने आप घट घट रहा रहा है, है। अपने आप घट रहा लेकिन है। जैसे ही ये कहा गया कि 10 दिन पहले मैंने गोवा में एक सूर्योदय देखा था या सूर्यास्त देखा था, वो इससे ज्यादा अच्छा था या खराब था, तो क्या हुआ? जो अभी सूर्योदय घट रहा है वहां से आपकी दिखना समाप्त हो गया। आप उसको देखने लगे जो इनमें तुलना कर रहा है। जी समझ में आ गया। तो वहां पे वो जो उसका जीवंतता थी, जो उसका प्राण थे, वो समाप्त हो गए। बिल्कुल आपने सही, यस सर, ये बात आपकी समझ में आई सर, अंदर उतरी। तो इसको कहते हैं देखने वाला। गॉट वो इट सर। जो निरपेक्ष देखने वाला है उसको कोई नहीं जानता क्या है वो। पर जो देखने वाले की हम बात करते हैं वो ये है कि जो अपनी छवि किसी दृश्य पे आरोपित कर रहा है। ओके, तो वो जीवंतता कहाँ रही उसमें? आप तो पुराने बहुत विचार सुंदर, को देख रहे हो ना, जो कुछ पुराना अनुभव था, या बहुत इस सुंदर अनुभव सर, से भविष्य की बात सोच रहे हो कि दोबारा कल इसको आके फिर से देखूंगा। क्या मतलब हुआ इस बकवास का? बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। समझ में आया सर, समझ में आया। थैंक यू सर। सूरज ने लिखा है कि बुद्धि केवल मेरी अपनी धारणाओं और गलत सोच को पहचानने और त्यागने के लिए उपयोगी है। जी। और बस यही बुद्धि की सीमा है कि इसको देखा और वो विसर्जित हो गया। मधु ने लिखा है कि जो आवश्यक होता है वो आता है और चला जाता है। हमेशा बुद्धि या भावना नहीं रहती, बदलती रहती है। जी। हम समझते हैं कि देखने वाला जीवित है और जो दिख रहा है वो मृत है। सुख को कृष्णमूर्ति जी ने 4 चीजों में बांटा। एक परसेप्शन, दिखना। दूसरा संवेदना, उससे जो घटा। तीसरा स्पर्श, उसको जो छुआ, जैसे कोई गाड़ी, उसको छूना, या विचारों से उसका स्पर्श। और चौथा होता है इच्छा। इन चारों को एक साथ जब हम जोड़ते हैं तो वो सुख है। पर जो केवल दिखना मात्र है, जो केवल संवेदना मात्र है, जहाँ पे स्पर्श और चाह नहीं है, वहां वहां क्या है? वहां सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं। वहां बस दिखना मात्र है। वो जीवन है। वो जो पुरानी छवियों से हम देख रहे हैं ना, चश्मा लगा करके, वो जीवन नहीं है। जहां से चाह उत्पन्न हो रही है, जहां से स्पर्श हो रहा है, संवेदना नहीं, स्पर्श। विचारों से जहां स्पर्श हो रहा है, जहां चाहत की रंगत उस पर चढ़ गई है, फिर हम कहाँ देख रहे हैं जो घट रहा है? हम वो देख रहे हैं जो पहले हम अनुभव कर चुके हैं या भविष्य में हम जो चाह रहे हैं। इसीलिए हर सुख दुख को निर्मित करता है, जहां पर देखने वाला बना हुआ। और जब देखने वाले की तरफ दृष्टि गई कि देखने वाला पुराने अनुभव से निर्मित है, स्मृति से निर्मित है, तो फिर
बात वही होगी जो बुल्ले शाह गा रहे हैं कि अब तो जाग मुसाफिर प्यारो, रैन गई लटके सब उतारे। फिर ये जो चाहत है और स्पर्श है, ये तारे की तरह है जो डूब चुके हैं, जिनमें कोई रस नहीं रहा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम नीरस हो गए या जीवन नीरस हो गया, उल्टा है। तब से तो जीवंतता आती है, तब से तो रस आता है। फिर एक छोटी से धूप की किरण में रस है, एक पक्षी की चहचहाहट में रस है, फिर अपने को अपमानित होते हुए देखने में भी रस है, अपनी कोई आपकी तारीफ कर रहा है उस पर भी रस है, कोई उपेक्षा कर रहा है उस पर भी रस है। फिर वो है एकाकीपन, उसमें कोई दो नहीं है, अकेलापन नहीं, एकांकी हो गया। वो रस रस रस, वो अमृत का समंदर है जिसकी बात बुल्ले शाह कहते हैं कि सामने अमृत का समुंदर है और हम प्यासे ही मर जाते हैं। मधु जी कह रहे हैं कि मुझे भी यही लगता था कि मैं जीवित हूँ और बाकी जो दिख रहा है उसे मृत समान समझ लेती थी। आज थोड़ा समझ आया कि सब कुछ जीवंत है। जी, जो ये कहता है ना कि मैं जीवंत हूँ, वो मृत है, वो विचार है। ये जो भय है ये जीवंत है, ये जो संवेदना है ये जीवंत है, जो दिखना है ये जीवंत है। ये जो अहंकार है मौलिक रूप से वो जीवंत है, पर जैसे ही हमने कहा कि अहंकार को हम विनम्रता में ले आएंगे, वो मृत है। जैसे इस क्षण से उपस्थिति छिटकी तो वो मृत्यु है। न भूत न भविष्य। भूत का अर्थ जो वैताल की तरह सिर पे चढ़ा है, भविष्य का अर्थ जो कभी है ही नहीं। तो जो अभी है वो समय अतीत है। इसलिए अपने से ही प्रश्न उठाइए, उत्तर मत ढूंढिए कि वो क्या है जो समय से पार है, जो मेरी बुद्धि द्वारा निर्मित नहीं। बहुत कुछ मिल जाएगा आपको जो बुद्धि द्वारा निर्मित नहीं। ये जो सामने पक्षी बैठ के गा रहा है गीत, ये क्या बुद्धि ने बनाया? ये जो सूर्य उदय हो रहा है ये क्या बुद्धि ने बनाया? ये जो दिखना घट रहा है क्या बुद्धि ने बनाया? ये जो ध्यान है ये क्या इसमें बुद्धि कुछ कर सकती है? जो प्रेम है वहां बुद्धि की क्या आवश्यकता है? तो इसके साथ रहिए। ये अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। नमस्कार।